जय भीम साथियों, जय संविधान। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, जिन्होंने हमें इतना कुछ दिया है, जिन्होंने हमारे लिए अपने परिवार को दांव पर लगा दिया, जिन्होंने पूरी जीवन सिर्फ संघर्ष किया, क्या हमें पता नहीं होना चाहिए कि वो कौन महाव्यक्ति थे जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है? हमें ये पता होना चाहिए कि आज जो कुछ भी हमारे पास है वो किसकी बदौलत है, किसने इतने मेहनत करके, इतना संघर्ष करके, और आज हम लोग इतने आराम से बैठे हैं, इतने आराम से बोल रहे हैं, इतने अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। वो सारी देन किसकी है? मैं बताती हूँ आप लोगों को कि आज जो कुछ भी हमारे पास है वो सारी देन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है। वो महान व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी हम सभी लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए। सारे बहुजन समाज के लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए कितना संघर्ष किया, कितनी मेहनत की। साथियों, बाबा साहब जी के 3 संदेश। पहला संदेश, शिक्षित रहो। दूसरा, संगठित रहो। तीसरा संदेश, संघर्ष करो। अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष करो, आवाज उठाओ। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 32 डिग्रियां प्राप्त की, 9 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इतने महान व्यक्ति को कुछ मनुवादी बोलते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या किया हमारे लिए। मैं कहना चाहती हूँ उन लोगों से कि आज अगर बाबा साहेब ना होते तो आज हम लोग पहले की तरह गुलाम होते। आज भी हमारे गले में हांडी और कमर में झाड़ू टंगी होती और फटे कपड़ा पहन रहे होते। खाने के लिए हमारे पास ताजा भोजन नहीं था। दूसरों की गुलामी करते थे हम, पूरे दिन पूरी रात दूसरे की गुलामी करते थे, तब जाके बड़ी मुश्किल से एक वक्त की रोटी नसीब होती थी, वो भी बासी। पता है आप लोगों को? ये सारी देन हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है। साथियों, हम लोगों को पता होना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए कितना संघर्ष किया है। अरे, जिस इंसान ने पूरी जीवन संघर्ष किया, अपने परिवार को दांव पर लगा दिया, उस महान इंसान को जानिए, उस महान इंसान को पहचानिए। वो महान इंसान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं और इतने अच्छे से बोल रहे हैं। आज हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बन रहे, एक अच्छी नौकरी कर रहे, कोट पहन कर कोई पुलिस बन रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहे हैं। ये सारी देन हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है। साथियों, किसी ने भी हमारे लिए, हमारे हक अधिकार के लिए आवाज नहीं उठाई। सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे हक अधिकारों की बात की और हमारे लिए आगे आए। हमें पता होना चाहिए उनकी संघर्षों की कहानी। जानिए, जाके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पढ़िए, पढ़िए भारतीय संविधान के को। इतनी संघर्ष, इतना मेहनत, इतना बलिदान आज के टाइम पे कौन करेगा, मुझे बताइए। और आज कुछ मनुवादी कुत्ते बाबा साहेब जी के अंदर कमियां निकालते हैं। साथियों, एक बात और, जब मनु का शासन था और मनुस्मृति में लिखा गया था कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय,
जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। साथियों, वहां पर मनुस्मृति में हम बहुजन समाज के लोगों को कोई अधिकार नहीं था, किसी चीज का अधिकार नहीं मिला था हम लोगों को। हमारा जीवन एक गुलामी की तरह हम लोग पूरे दिन लगे रहते थे। एक कुत्ते की भी तो भी इज्जत होती है, हमारे लोगों की। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें उन सारे गुलामियों से आजाद किया। और पता है साथियों, महिलाओं को तो इतना अधिकार था कि वो घर में सिर्फ चौका चूल्हा ही कर सकती हैं, मनुस्मृति के राज में, मनु के राज में। लेकिन बाबा साहेब जी ने महिलाओं को पुरुषों के बराबरी पर अधिकार दिए और महिलाएं डॉक्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती हैं, वकील बन सकती हैं, पुलिस बन सकती हैं, टीचर बन सकती हैं। महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। बाबा साहेब जी ने महिलाओं को पुरुषों के बराबरी पर अधिकार दिए। साथियों, बाबा साहेब जी चाहते तो अपने बुजुर्गों की अपमान का बदला ले सकते थे, लेकिन नहीं। बाबा साहेब जी ने संविधान में, बाबा साहेब जी को जब मौका मिला, उन्होंने संविधान में सभी लोगों को एक समान अधिकार दिए। ये थी हमारे बाबा साहब जी की सोच। मैं ऐसे महान व्यक्ति को दिल से प्रणाम करती हूँ, दिल से नमन करती हूँ। साथियों, हमें पता होना चाहिए, हमारे समाज के लोग, साथियों हमारे समाज के लोग किसी के भी बारे में गलत नहीं सोचते हैं। ये हमारे माता पिता के दिए हुए संस्कार हैं। ना समाज सभी के बारे में अच्छा सोचता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो किसी भी बिरादरी से हो। हमारे समाज के लोग, हमारे बहुजन समाज के लोग सभी लोगों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। लेकिन जो मनुवादी लोग होते हैं, उनकी सोच इतनी घटिया होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उन्हें जय भीम वालों से इतनी नफरत है उनके, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। साथियों, मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने हमारे लिए इतने संघर्ष किए, हमारे लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया, पूरा परिवार उन्होंने, उनके पास किस चीज़ की कमी थी, इंसान बनाते, अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाते, अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देते। लेकिन उन्होंने बस सिर्फ अपने समाज के बारे में सोचा। ऐसे महान इंसान को हमें जानना चाहिए, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे लिए क्या किया है। कम से कम आप लोग कुछ नहीं तो अपने समाज के लिए लड़ो। लड़ नहीं सकते हो तो लिखो। अगर आप लिख नहीं सकते हैं तो बोलो। अगर आप बोल भी नहीं सकते हैं तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, जो आपके हक अधिकारों की बात करते हैं, उनका मनोहर बढ़ाओ, उनका साथ दो। साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ कि जो आपके हक अधिकारों की बात करता है, जो आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका मनोहर बढ़ाइए, उनका साथ दीजिए और उनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। जय भीम, नमो बुद्धाय।